Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor HT working at Government College Nagaur। तो कल जो अपन ने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में कल अपन ने बात की थी। उसी क्रम में आगे चलते हुए अपन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में और चर्चा करते हैं। तो आप लिखो बौद्ध धर्म के विचार, लिखो बौद्ध धर्म के विचार। इसमें लिखो बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकारता है और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर यकीन रखता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर यकीन रखता है, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर यकीन रखता है, लेकिन इनके अनुसार पुनर्जन्म जीवन खत्म होने के पश्चात नहीं होता। इनके अनुसार पुनर्जन्म जीवन खत्म होने के पश्चात नहीं होता। इनके अनुसार पुनर्जन्म जीवन खत्म होने के पश्चात नहीं होता, अपितु जीवन में निरंतरता के संदर्भ में निरंतरता के संदर्भ में पुनर्जन्म की जीवन में निरंतरता के संदर्भ में पुनर्जन्म की व्याख्या की जाती है। जीवन में निरंतरता के संबंध में पुनर्जन्म की व्याख्या की जाती है। अतः क्या व्याख्या की जाती है? आजा अतः पुनर्जन्म ट्रांस माइग्रेशन नहीं है। आप एक बार अंग्रेजी में लिखो उसको, TRANS माइग्रेशन, MIGRATION माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन, TRANS ट्रांस माइग्रेशन। इसके आगे ब्रैकेट में लिखो स्थानांतर गमन। स्थानांतर होता है ना, स्थानांतर गमन ब्रैकेट में लिखना है, स्थानांतर गमन। ठीक है, जो मैंने बोला है उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब पुनर्जन्म होता है, बौद्ध धर्म ये कहता है कि इंसान की मृत्यु नहीं होती है, निरंतरता रहती है जीवन में।
गौतम बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अपन मोमबत्ती चलाते हैं, उस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को जलाएंगे, है ना। तो इसमें कुछ निरंतरता दिख रही है, आग यहां से लेके वहां पे ट्रांसफर हो गई, निरंतरता है ना इसमें। तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म ये कहता है कि जीवन कभी खत्म नहीं होता है, जीवन में निरंतरता है। इनके अनुसार रीबर्थ का मतलब ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है, स्थानांतर गमन नहीं है कि मरने के पश्चात आप किसी और दुनिया में चले जाओगे, रहोगे उसी दुनिया में, लेकिन आपको एक नया जीवन प्राप्त होगा, कहीं और आपको नहीं जाना, इसी दुनिया में रहते हुए आपको नया जीवन प्राप्त होगा। तो इनका जो पुनर्जन्म है उनकी इन्होंने अलग तरीके से व्याख्या की है। ठीक है, आगे लिखो। पुनर्जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत जातक कथाओं के द्वारा आप बोलो मत भाई, हाँ पीछे से बोलो मत, कोई दिक्कत हो वो बाद में पास वाले से पूछ लेना है, मुझसे पूछ लेना क्लास के बाद, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। आप लोग मत बोलो, जब क्लास खत्म हो जाए तो मुझसे आगे बात कर लेना। पुनर्जन्म का सिद्धांत जातक कथाओं के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, क्योंकि जातक कथाओं में बौद्ध धर्म की क्योंकि जातक कथाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित साधुओं के विभिन्न जन्म और जीवन के बारे में चर्चा है, विभिन्न जन्म और जीवन के बारे में बात की है, विभिन्न जन्म और जीवन के बारे में बात की है। इसके आगे लिखो, बौद्ध धर्म भगवान के अस्तित्व के बारे में बौद्ध धर्म भगवान के अस्तित्व के बारे में भगवान के अस्तित्व के बारे में तटस्थ है, तटस्थ न्यूट्रल, मतलब ना हाँ करता है ना करता है, तटस्थ 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 न्यूट्रल है, मतलब ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है कि भगवान का अस्तित्व है नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं की इन्होंने। फिर उसके बाद आगे लिखो, कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में नियतिवाद नहीं है, नियतिवाद फेटलिज्म, नियतिवाद, कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में नियतिवाद नहीं है, नियतिवाद नहीं है, बल्कि नैतिकता के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या की है, बल्कि नैतिकता के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या की है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का वर्तमान उसके पूर्व के कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। अतः मनुष्य का वर्तमान उसके पूर्व के कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। फिर आगे लिखो, व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है।
फिर इसके आप आगे लिखो, बौद्ध धर्म ने मनुष्य के बौद्ध धर्म ने मनुष्य के नैतिक आचरण, हाँ क्या क्लास में आ रहा है क्या? तो मास्क लगा के आओ आप, मास्क है ना, रुमाल लगा के आ जाओ जो है मास्क। बौद्ध धर्म ने मनुष्य के नैतिक आचरण पर बल दिया है। बौद्ध धर्म ने मनुष्य के नैतिक आचरण पर बल दिया है। अतः व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म महत्वपूर्ण है। अतः व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है और इसमें ना कोई देवता और पुजारी व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों से बाहर निकाल सकता है। व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों से बाहर निकाल सकता है। कहने का मतलब यह है कि इंसान को खुद को अपने अच्छे कर्म रखने पड़ेंगे। ना भगवान आपकी मदद करेंगे, ना ब्राह्मण आपकी मदद करेंगे, ना पुजारी आपकी मदद करेंगे। अगर आपका नैतिक आचरण अच्छा है तो बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर नैतिक आचरण अच्छा नहीं है तो कोई भगवान, कोई देवता, कोई पुजारी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर सकते आपकी। अतः बौद्ध धर्म में देवताओं के स्थान पर कर्म को अधिक महत्व दिया गया। देवताओं के स्थान पे कर्म को अधिक महत्व दिया गया। फिर आगे लिखो, बौद्ध धर्म सार्वभौमिक धर्म की बात करता है। बौद्ध धर्म सार्वभौमिक धर्म की बात करता है। सार्वभौमिक धर्म का मतलब है यूनिवर्सल रिलीजन, पूरी दुनिया में एक ही धर्म है। वास्तव में सार्वभौमिक धर्म की बात करता है। फिर इसके बाद आगे लिखो, बौद्ध धर्म के अनुसार वेद परम सत्य नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार वेद परम सत्य नहीं है। फिर इसके आगे लिखो, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतीत्य संपुदा। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतीत्य संपुदा। प्रतीत्य
संपुदा। इसके अनुसार जीवन की एक अवस्था, इसके अनुसार जीवन की एक अवस्था दूसरी अवस्था की तरफ ले जाती है। इसके अनुसार जीवन की एक अवस्था दूसरी अवस्था की तरफ ले जाती है। अतः मनुष्य का वर्तमान, अतः मनुष्य का वर्तमान उसके भविष्य को निर्धारित करता है। अतः मनुष्य का वर्तमान उसके भविष्य को निर्धारित करता है। कर्म अच्छे रखने से, कर्म अच्छे रखने से भविष्य भी सुनहरा होता है। कर्म अच्छे रखने से भविष्य भी सुनहरा होता है। फिर इसके बाद आगे लिखो, अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म के द्वारा, अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म के द्वारा इसकी व्यवहारिक सीमाओं, अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म के द्वारा इसकी व्यवहारिक सीमाओं में अपनाया गया, इसकी व्यवहारिक सीमाओं में अपनाया गया। अतः इन्होंने जैन धर्म की भांति, अतः इन्होंने जैन धर्म की भांति अहिंसक होने के लिए, अतः इन्होंने जैन धर्म की भांति अहिंसक होने के लिए अति नहीं की, अति एक्सेस नहीं किया, अति अति, जैन धर्म की भांति अहिंसक होने के लिए अति नहीं की। जैसे जैन धर्म भी अहिंसा को मानते हैं, बौद्ध धर्म भी अहिंसा को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म में क्या है, आप नंगे पैर भी नहीं चल सकते हो, कोई जीव जंतु नीचे मर सकता है, कोई आपको मुंह पे कपड़ा लगाना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के जीव को हानि पहुंच सकती है। तो इनका जो अहिंसा का सिद्धांत था वो व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था। इन्होंने भी अपना अहिंसा के सिद्धांत को, लेकिन उन्होंने अति नहीं की। यहाँ पे बौद्ध धर्म के विचारों में, बौद्ध धर्म के विचारों में पुजारी की मध्यस्थता, बौद्ध धर्म के विचारों में पुजारी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया गया, पुजारी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया गया। और पुजारी की, हाँ, मध्यस्थता होता है, मीडिएशन, मध्यस्थता, मीडिएशन नहीं होता। यानी आपको मंदिर में जाना है तो पुजारी का सहयोग चाहिए, पुजारी आपको पूजा कराएगा, इसको मध्यस्थता कहते हैं। मध्यस्थता, जिसको मिडलमैन, मिडलमैन, मिडलमैन। और साथ ही धार्मिक कर्म कांड पर, और साथ ही धार्मिक कर्म कांड, और साथ ही धार्मिक कर्म कांड को महत्व नहीं दिया, और साथ ही धार्मिक कर्म कांड को महत्व नहीं दिया। फिर इसके बाद लिखो, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग की अनुशंसा की, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग की अनुशंसा
की। इसके अंतर्गत मध्यम वार की अनुशंसा की, अनुशंसा अनुशंसा रिकमेंड किया, अनुशंसा की। इसके अंतर्गत अत्यधिक तप या वैराग्य, इसके अंतर्गत अत्यधिक तप या वैराग्य या अत्यधिक विलासिता, अत्यधिक तप या वैराग्य या अत्यधिक विलासिता, विलासिता, अत्यधिक विलासिता, दोनों उचित नहीं है, दोनों उचित नहीं है। मनुष्य को, दोनों उचित नहीं है, मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मनुष्य को मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो वैराग्य लेना चाहिए जंगलों में जाके, ना बहुत अधिक विलासिता में घुसना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। यही कारण है कि बौद्ध धर्म इतना अधिक लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इनके सिद्धांत सरल हैं, इनके विचार नैतिकता पे बल देते हैं। जो लोग हैं उनका नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं की जो लोगों के समझ ही नहीं आए, इतने जटिल कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बात नहीं की। सिंपल सी बातें कही है, झूठ मत बोलो, मदिरा मत लो, चोरी मत करो, सत्य बोलो, अच्छे विचार रखो। तो नैतिक आचरण पे इन्होंने बल दिया है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म बहुत सारे लोगों के द्वारा फॉलो किया गया, बहुत सारे लोग इसके अनुयायी बन गए, क्योंकि उसको फॉलो करना आसान था। लोगों को मध्यम मार्ग दिया गया, बीच का रास्ता दिया गया, मुश्किल मार्ग इनको दिया ही नहीं गया। इसी के साथ ही अपन बौद्ध धर्म से संबंधित आज की ई लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत